Assalamu alaikum. My name is Ramzan Naveed and I am a CA finalist. This is the part 2 of our CA introduction series. आज हम बड़ा बेसिक और एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप जो कि एक सीए स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट लेता है उसको डिस्कस करेंगे। आपकी नज़र में क्या होना चाहिए वो स्टेप? इंस्टीट्यूट में रजिस्ट्रेशन, आईकैप के साथ रजिस्ट्रेशन, किसी अच्छे कॉलेज का इंतखाब, अच्छे टीचर का इंतखाब, अच्छे सब्जेक्ट्स का इंतखाब। आप क्या समझते हैं कि एक सीए स्टार्ट करने से पहले एक स्टूडेंट को क्या चीज़ें जो है वो देखनी चाहिए? मेरी नज़र में जो बंदा सीए स्टार्ट कर रहा है उसको मेंटली तौर पे इस चीज़ के लिए रेडी होना होगा कि जिस तरह की ज़िंदगी वो पहले गुज़ारता रहा है, जिस तरह का एजुकेशन सिस्टम से पहले जो है वो सीन किया है, जिस तरह मैट्रिक और एफएससी में होता है या फिर इंटर में जो भी आप कर रहे हैं, उस तरह की रूटीन इसमें नहीं चलने वाली। इसमें 3 तरह की मेडिसिन्स हैं, 3 टाइप ऑफ मेडिसिन्स जो कि मस्ट है आपको इस फील्ड में लेनी ही पड़ेंगी। और वो 3 मेडिसिन्स कौन-सी हैं? सबसे पहला आता है कंसिस्टेंसी, दूसरा आता है डिसिप्लिन, तीसरा आता है हार्ड वर्क। अगर ये 3 चीज़ें आप पे शुरू में तो नहीं होंगी ये 3 चीज़ें एफएससी में इंटर तक। लेकिन अगर आप सीए स्टार्ट जिस दिन से आपने सीए स्टार्ट किया उस दिन से आप में ये 3 चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता डेवलप नहीं हो रही, तो आप सीए नहीं कर सकेंगे अनफॉर्च्यूनेटली। आप सीए के आप दुनिया का कोई भी काम नहीं कर सकेंगे जब तक आप में ये 3 चीज़ें नहीं होंगी। दुनिया का कोई भी कामयाब इंसान सक्सेसफुल पर्सन आप जो है उसकी हिस्ट्री पढ़ लें या उसके कोई कोट्स देख लें, वो आपको यही कहता नज़र आएगा कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन एंड हार्ड वर्क। तो जब तक ये 3 चीज़ें आप में नहीं आती ना, तो उस वक़्त तक तो किसी चीज़ में आपका जो है वो सक्सेसफुल होना या फिर उसको कंप्लीट करना, ये कंप्लीशन उसकी बहुत मुश्किल है। तो सबसे पहले आपको मेंटली रेडी होना है कि जो आपकी पहले रूटीन रही है, अब वो नहीं रहनी चाहिए। अब आपको ये 3 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में जो आहिस्ता-आहिस्ता वो डेवलप करनी है। शुरू में नहीं होंगी, आहिस्ता-आहिस्ता आपको ये चीज़ें जो है वो सीखनी पड़ेंगी और इन पे काम करना पड़ेगा। हमारे बड़े अच्छे टीचर थे, वो कहा करते थे कि सीए का सिर्फ़ एक मसला है, तो इसमें पढ़ना पड़ता है आपको। सिर्फ़ एक मसला है कि ये फ़ील्ड आपसे डेडिकेशन, आपसे वो जो है वो एक कमिटमेंट और डिटर्मिनेशन माँगती है ये फ़ील्ड आपसे। तो मुश्किल नहीं होता, एक बड़े मशहूर टीचर हैं सीए की फ़ील्ड के सर आतिफ़ आबदी। वो कहते हैं कि मेरी नज़र में सीए में आपको कम पढ़ना पड़ता है क्योंकि इसमें आप रोज़ पढ़ते हैं। जब आप रोज़ पढ़ते हैं तो आप कम पढ़ते हैं। तो जो बंदा रोज़ का काम रोज़ कर लेता है, वो उसको इतना फ़ील नहीं होता। लेकिन अगर जो पेंडिंग पे डालता है ना, अब पेंडिंग पे अगर आपने काम डाल दिया है, तो आपको कल का काम तो करना ही करना है। लेकिन आपने जो आज काम पेंडिंग डाला है, वो भी आपको कल करना पड़ेगा। तो इस तरह ये जो है एक्यूमुलेट हो के काम बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आपको जो है रोज़ का काम रोज़ इसमें करना। अब बात करते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ सीए की। ये सीए की यूनिवर्सिटी कौन-सी होती है? ये कॉमसाइट्स में एडमिशन हो जाएगा, पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा मेरा, गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा मेरा, सीए करना है मैंने। जी भाई, बिल्कुल नहीं होगा आपका एडमिशन वहाँ पे। क्योंकि सीए एक वैसे जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि ऑटोनोमस बॉडी है आईकैप। सीए जो है वो आईकैप रेगुलेट करता है और इनके प्राइवेट कॉलेजेस हैं, डिफरेंट कॉलेजेस हैं। लाहौर में भी हैं, इस्लामाबाद में भी, कराची में, इस तरह डिफरेंट सिटीज़ में इनके डिफरेंट प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स होते हैं। जिस तरह किप्स वगैरह होती है, यूनिक होती है, ये प्राइवेट अकेडमीज़ है ना, ये ट्यूशन दे रही होती हैं आपको एफएससी में या फिर मैट्रिक में। उसी तरह सीए में भी यही आपको ट्यूशन अकेडमीज़ जो आपकी कोचिंग क्लासेस होती हैं, वो यहीं पे कंडक्ट हो रही होती हैं। कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो है वो कोई यूनिवर्सिटी सीए नहीं करवाती है। सीए के सिर्फ कॉलेजेस होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, इंस्टीट्यूट होते हैं जो जहाँ पे आप जो है वो सब्जेक्ट वाइज़ या फिर जैसे भी है अपना वो सिस्टम लेके चल सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप सीए में अपने आप को रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप एक अच्छा कॉलेज ढूँढेंगे। कॉलेज ढूँढने का क्या तरीका है, आप डिफरेंट कॉलेजेस विज़िट करेंगे। फिर जो कॉलेज आपको अच्छा लगता है, जिसके टीचर्स मार्केट में अच्छे हैं, उनकी ब्रांड वैल्यू है, आप वहाँ पे एडमिशन ले लेंगे। इसमें फीस का फैक्टर भी हो सकता है, कुछ कॉलेज एक्सपेंसिव होते हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं वो चीप होते हैं। जिस तरह कराची में एआरटीटी है, आईक्यू है, तबानी है, ये भी अच्छे कॉलेजेस हैं, आप यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं। लाहौर में एसबीआई है, स्कैन्स है, क्रीसेंट है, राइज़ है, सीएफई है, पैक है, इनमें आप विज़िट कर सकते हैं। पैक कंपैरेटिवली ज़रा एक्सपेंसिव कॉलेज है, यहाँ पे सर्विसेज़ भी उसी तरह की प्रोवाइड की जाती हैं। इस तरह सीएफई लाहौर का एक कॉलेज है, वो थोड़ा-सा फीस के मामले में काफ़ी जो है वो स्टूडेंट के साथ कोऑपरेट करते हैं और टीचर्स भी अच्छे हैं वहाँ पे। जिस तरह इस्लामाबाद के कुछ कॉलेजेस हैं, एसबीएम है, राइज़ है, स्कैन्स है, पैक है इस्लामाबाद में। अभी एक रिसेंटली एक इंस्टीट्यूट है वहाँ पे नया बना है मनाबी, वहाँ पे होती है मैडम अतिया सिद्दीकी। शी इज़ अ ग्रेट मेंटर, वेरी हार्ड वर्किंग टीचर और वी रियली एडमायर हर सर्विसेज़। तो उन्होंने सीए कम्युनिटी को काफ़ी सर्व किया है। तो उनके लिए भी ट्रिब्यूट है कि उन्होंने जो है वो एक अपना फिज़िकल कॉलेज, पहले वो ऑनलाइन पढ़ाती थी, अब वो फिज़िकल कॉलेज अपना चला रही हैं। तो उनके लिए बहुत सी वेल विशेज़ हैं। तो जो बंदा पीआरसी में आया है, स्टार्ट करने लगा है, इवन गैप भी कर रहा है, तो उसको एक बार वो कॉलेज लाज़मी विज़िट करना चाहिए। तो एडमिशन लेना या नहीं लेना वो बात की बात है, आपको वहाँ पे विज़िट लाज़मी करना चाहिए। उनसे एक बार मिलें, आपको अंदाज़ा होगा कि इस फ़ील्ड में एक टीचर, एक मेंटर का रोल प्ले करता है। टीचर आपका एक अच्छा मेंटर होता है, आप उसी से सीखते हैं। इसी तरह लाहौर के कुछ कॉलेजेस हैं, सर जवाद महमूद, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, उन्हें सीए कम्युनिटी का मुर्शिद कहा जाता है। सर आतिफ आब्दी सीए कम्युनिटी को बहुत अच्छा सर्व करते हैं। जब उनके सेशंस एंड होते हैं, वो सारी वीडियोज़ यूट्यूब पे डाल देते हैं और फ्री में जो है वो लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए जो अफोर्ड नहीं कर सकते या उस टाइम पे पढ़ना चाह रहे हैं, किसी और टीचर से पढ़ रहे हैं, तो वो उनसे भी ले सकते हैं। तो टीचर का एक अच्छा खासा जो है ना, वो इस फील्ड में एक रोल है। टीचर के बगैर, अच्छे टीचर के बगैर आप इस फील्ड में आगे जा ही नहीं सकते। कुछ टीचर ऐसे होते हैं कि आप अब जब आपने सीए अगर आपका पूरा हो चुका है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप उस टीचर से पढ़े ना हो या आपने कभी उनकी हेल्प ना ली हो। तो टीचर ओरिएंटेड, टीचर डिपेंडेंट ये काफ़ी फील्ड है, कैफ और सीफैप, इनमें काफ़ी टीचर का एक अच्छा रोल होता है। पीआरसी आप सेल्फ बेसिस पे भी टीचर का इतना रोल नहीं होता, सेल्फ पे भी आप काफ़ी जो है चीज़ों को बेहतरीन तरीके से लेके चल सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा कि आपने एक कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अब आप कॉलेज में जॉइन कर लेंगे, क्लासेस वगैरह लेंगे, फिर वो कॉलेज आपको गाइड करेगा, वहाँ की मैनेजमेंट आपको गाइड करेगी
कि आपने आईकैप के साथ रजिस्टर कैसे होना है। आपने अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने होंगे ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, वो कॉलेज आपको सारा गाइड करेगा। आप डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएँगे, आप कोई 9, 10 या 11,000 फीस होती है। स्टार्टिंग में आप वो जमा करवाएँगे पीआरसी में रजिस्ट्रेशन फीस। फिर आप वहाँ पे आईकैप के साथ रजिस्टर हो जाएँगे कुछ दिनों में। जैसे ही आप रजिस्टर हो जाएँगे, आपका एक कार्ड आ जाएगा, एफटीएस कार्ड, फुल टाइम स्टूडेंट कार्ड होता है वो, जिसमें वो फिर आपको फुल टाइम स्टूडेंट आपको मतलब आपकी एक जो है अलग से आइडेंटिटी बन जाती है। तो जैसे ही आप पीआरसी में रजिस्टर हो जाते हैं, फिर 2 महीने के गैप से आप पेपर्स देना शुरू कर देते हैं। फिर जब आपकी पीआरसी क्लियर हो जाती है, फिर आप कैफ के लिए अपने आप को रजिस्टर करते हैं। फिर आपका एक नंबर इश्यू होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर, जिसे कहते हैं सीआरएन। वो पीआरसी में भी इश्यू होता है, लेकिन वो सीईएन के नाम से होता है, और कैफ में वो अपग्रेड होके सीआरएन के नाम से वो नंबर हो जाता है। आज हमने देखा कि आप अपने आप को सीए में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं, क्या-क्या चीज़ें आपको शुरू में रिक्वायर्ड होती हैं, कॉलेजेस को कैसे आप एनालाइज़ कर सकते हैं, टीचर्स कौन से अच्छे होते हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, अगले पार्ट में। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।